अंदरूनी शांति, अंदरूनी शांति। नाक में खुजली, आखिरकार अंदरूनी शांति। अभी क्या? काई मेरे दोस्त। मास्टर उवे, हमारी लड़ाई तो 500 साल पहले खत्म हो गई थी। तो दोबारा दो हाथ हो जाए। बैल के हाथ होते हैं क्या? पहले से ताकतवर हो गए हो। रूह की दुनिया में 500 साल रहने के बाद कुछ न कुछ तो सीख ही जाते हैं। मैंने यहाँ के हर एक मास्टर की ऊर्जा छीन ली है। नहीं, और जल्द ही तुम्हारी शक्तियाँ भी मेरी होंगी। ये बात कब समझोगे? तुम जितना छीनोगे उतना कम पाओगे। तुम्हारी ऊर्जा छीनने के बाद अब मैं जीने मरने की दुनिया में दोबारा लौट पाऊंगा, और इस बार तुम मुझे रोकने के लिए वहाँ मौजूद नहीं होगे। हाँ, मेरे मुकद्दर में तुम्हें रोकना लिखा भी नहीं है। ये तो किसी और की तकदीर में है। तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसकी भी ऊर्जा छीन लूंगा। इंसाफ अब मिलने वाला है। दो प्लेट इंसाफ के टिक्के मिलेंगे और और कुछ पनीर के पकौड़े और हाँ, टाइगर्स के लिए तीखा नूडल सूप, ऊपर से सीजवान सॉस डलवाऊं क्या? डलवाओ, लेकिन साइड में। साइड। हाँ, साइड में। रक्षा करो। रक्षा करो। तुम लोग मेरी तरह धमाकेदार पोज नहीं कर रहे हो क्या? क्या हर बार नीचे उतरने पर हमें पोज करना पड़ेगा? क्या यार, नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ अ धमाकेदार एंट्री। कई मास्टर्स तो धमाकेदार एंट्री से ही दुश्मनों के होश उड़ा देते हैं। धमाकेदार एंट्री। मास्टर शिफू, ड्रैगन योद्धा बिल्कुल सही कह रहा है। सच? अरे मैं तो बस ऐसे तुक्का सच बोल रहा था। हाथ पैर चलाने से पहले योद्धा को अपना दिमाग लड़ाना चाहिए, इसलिए जरूरी है धमाकेदार एंट्री। क्या धांसू एंट्री है। वैसे आज कोई खास दिन है? आज मैं अपनी आखिरी क्लास लूंगा। आखिरी क्लास? रुकिए, आपने बताया नहीं कि आपकी तबीयत खराब है? हाँ, वैसे देख के ही समझ में आ रहा है कि कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ नहीं हुआ है, आप चुस्त दुरुस्त हैं। ओह, मेरी आखिरी क्लास, क्योंकि आज के बाद तुम लोगों की ट्रेनिंग की जिम्मेदारी होगी
ड्रैगन योद्धा की। मैं सिखाऊंगा? मतलब टाइग्रिस क्यों नहीं? वो हमेशा किसी न किसी को ऑर्डर देती रहती है। चुप करो। देखा, अभी भी दिया। टाइग्रिस कोई ड्रैगन योद्धा नहीं है, तुम हो। क्या शिफू, ये जाबाज पांच है, इन्हें मैं क्या सिखाऊंगा? सीखने के लिए हमेशा कुछ न कुछ होता है, एक मास्टर के लिए भी। जैसे कि मैं तुम्हें एक और पैंतरा दिखाता हूँ, धमाकेदार अलविदा। वो क्या है? वाओ! ये जो हुआ कैसे हुआ? ये तो वो कहाँ चले गए वो? मास्टर, वो तो चले गए दोस्तों, चिल मारो। हमें आपके आदेश का इंतजार है मास्टर। अपनी इज्जत बचाना अब तुम्हारे ही हाथों में है। घबराओ नहीं, आखिर कितना बुरा हो सकता है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ठीक है, अपनी जगह बदल लो। मक्की टिकने वाला पहाड़ पोज। जी मास्टर। मेरा मतलब टाइग्रेस, तूफानी उल्टी पलटी। जी मास्टर। ओह नो, फायर! फायर! अरे रुको! सॉरी, मेरी गलती थी। ग्रेट, ऊपर जाओ। मेरा मतलब नीचे। ओ मेरे पंजे गए। वाइपर और टाइग्रेस जल्दी से खंबा अचंबा तकनीक करो और तुम दोनों जकड़ो पकड़ो पकड़ो सैंडविच बना डालो। एक तरफ चटनी, दूसरी तरफ सॉस, तीसरी तरफ वो क्या बोल रहा हूँ मैं? बहुत अच्छे वो। तुमने आज कुछ न कुछ तो सीखा ना? हाँ, ये कि तुम सिखा नहीं सकते। और टाइग्रेस जल सकती है, आज पता चला। अच्छा वो यहाँ नहीं है। कथा कहीं का। शीफो ने उसमें क्या देखा? अरे हुए ने उसमें क्या देखा? मुझे लगता है उसने सुन लिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना। इसने कहा तुम गधे हो। I'm sorry, हुए। अब ये झटके देना बंद करेंगे? सिखाने का पहला दिन कैसा रहा? बेइज्जती भरा। मैंने सुना। किसने बताया? टाइग्रिस ने बताया आपको? मुझे मंकी, क्रेन और मैंटिस और तुम्हारे पिता और तोहफे बेचने वाली मिसेस चाओ और उन बत्तखों ने बताया जो तुम्हें खरी खोटी सुना के गए। और हाँ, टाइग्रिस ने भी। हाँ, तो उसने ये नहीं कहा कि ऐसा दोबारा नहीं होगा क्योंकि अब सब बंद। सिखाना या फिर बेइज्जत होना? दोनों। पता नहीं आपने सोचा भी कैसे कि मैं उन्हें कुछ सिखा सकता हूँ। मैं जानता था तुम नहीं कर पाओगे। क्या? जानबूझ के मेरी बेइज्जती करवाई? पर क्यों? अगर तुम सिर्फ वही करो जो कर सकते हो तो तुम आज जो हो उससे ज्यादा कभी नहीं बन पाओगे। ज्यादा बनना ही कौन चाहता है? मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा तुम हूँ। ये तक नहीं जानते कि तुम हो कौन। क्या मतलब है आपका? बिल्कुल जानता हूँ, मैं ड्रैगन योद्धा हूँ। पर ड्रैगन योद्धा का सही मतलब जानते हो? इसका मतलब ये है कि बस यहाँ वहाँ जाना, घुसे मारना, किक करना, घाटी की रक्षा करना, लोगों को बचाना। घूंसे मारना और किक करना? तुम्हें क्या लगता है इसीलिए महान मास्टर ओकवे ने तुम्हें चुना था? 500 साल पुरानी भविष्यवाणी सच साबित हुई ताकि तुम पूरा दिन घूंसे मारते, लात मारते, यहाँ वहाँ भागते और बेवकूफियां करते फिरो। हाँ। नहीं, ओकवे ने तुम में कुछ बात देखी पो जो मुझे आज तक नहीं दिखी। तुम्हें जितनी महसूस होती है उससे कहीं ज्यादा हैरत अंगेज शक्ति तुम्हारी राह देख रही है। ऐसी असीम शक्ति जो तुम्हारी सोच से परे है बच्चे। वाओ! ये कैसे किया? एक तरह की ऊर्जा से। वाओ! ये ऊर्जा क्या है? वो ताकत जो हर जिंदा चीज में निरंतर बहती रहती है। तो आपका कहना है कि अगर मैं कुंफू सिखाऊं तो मैं इस तरह की मस्त चीजें कर पाऊंगा? नहीं, मेरा कहना है कि अगर तुम सिखाओ तो मैं इस तरह की मस्त चीजें कर पाऊंगा। ऊर्जा पर काबू पाने के लिए खुद पर काबू पाना बहुत जरूरी है। ओकवे एक गुफा में अकेले बैठे रहे 30 साल तक एक ही सवाल पूछते हुए, मैं कौन हूँ? कौन हूँ मैं? तुम्हारी बकवास सुने बिना मुझे 5 मिनट मिल जाए तो चमत्कार हो जाएगा।
तो क्या मुझे गुफा में 30 साल अकेले बैठे रहना होगा? हाँ, लेकिन सिखाने में माहिर बन जाओ, उसके बाद सिखाने में? लेकिन मैं आपकी तरह हरगिज नहीं बन सकता हूँ। मैं तुम्हें अपनी तरह बनाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें बनाना चाहता हूँ तुम्हारी तरह। मुझे बनाएंगे मेरी तरह? एक मिनट, इसका क्या मतलब हुआ? बहुत खूब शिफू, ऐसी और उलझाने वाली बातें कीजिए और आप अगले उगवे बन जाएंगे। सॉरी, बुरा मत मानिए मास्टर उगवे, वो मैं चलता हूँ, आप आराम कीजिए। ये कौन सी जगह है? मेरे भाई का खेत। अगर मैं तुम पे पैर रख दूं, तो मर जाओगे। जीने मरने की दुनिया, सुना ना तुमने ओगवे? मैं लौट आया। काय लौट आया है। कौन? काय, जनरल काय, चाइना का सबसे महान सेनापति, जेड हत्यारा, दर्द देने वाला। शायद तुम मुझे बदले के दैत्य के नाम से जानते हो, या विधवा बनाने वाला। ठीक है, मैं उगवे के साथ काम करता था। वो बहुत ही कमाल के योद्धा थे। बहुत सुना है ठीक है, बस करो, खामोश। उगवे के चेलों को ढूंढो और मेरे पास लेके आओ। एक बार मैं उनसे निपट लूं उगवे, उसके बाद तुम्हारा नाम याद रखने वाला यहाँ कोई नहीं बचेगा। काय आ रहा है। मैं तैयार हूँ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मुझे सिखाने? ओह नो, ये तो ड्रैगन टीचर है। ये कितना हैंडसम है ना। तारीफ करने के लिए शुक्रिया। ओह, मुझे मरते दम तक ये मत सिखाना। ओह हे डैड, क्या हाल है? मैं अपने छोटे से शरीर को धोने सुखाने यहाँ आया था। ठीक है, पर बात क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? तो फिर तुम इस तरह से क्यों नहा रहे हो अपने गुड़ियों के साथ? मेरे हीरोज डैड। जो भी हो, साबुन के पानी में खुशबू डालने की जगह है तुम लाल मिर्च डाल रहे हो। अच्छा, लाल मिर्च। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो है। तुम मेरे डैड नहीं हो, मैं तुम्हारा डैड हूँ, मुझे सब पता है। अपना हाथ ऊपर करो और बताओ। दरअसल शिफू के मुताबिक मुझे पता ही नहीं है कि ड्रैगन योद्धा होना क्या होता है, और अब मुझे एक टीचर बनना पड़ेगा। हाँ, मुझे तो लगा था अब मैं जानता हूँ मैं कौन हूँ। अगर मैं ड्रैगन योद्धा नहीं हूँ तो फिर मैं कौन हूँ? क्या टीचर? कुंफू सिखाने वाला? ये तो प्रमोशन है। मेरे खातिर ये जॉब ले ले। जब तुम पूरे जेट महल के करता धरता बनोगे, मैं आराम से महल में बैठ के नूडल्स बेचूंगा। तुम अभी भी एक बच्चे की तरह यहाँ क्यों नहा रहे हो? बाहर निकलो, उठो, चलो चलो, हमारी तरक्की हमें बुला रही है बच्चे। लेकिन ड्रैगन योद्धा की फैंसी ड्रेस मुकाबले का क्या वो होगा? तो मिसेस चाओ ही जीतती हैं। खेल खत्म। और वो ड्रैगन योद्धा का डंपलिंग खाने वाला मुकाबला? मैं किसी और को जीतने नहीं दूंगा। तुम्हारा डंपलिंग खाने का रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ सकता बेटा। कोई तुम्हारे खाने का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। मेरी डंपलिंग कौन खा रहा है? और उनके पैसे कौन दे रहा है? आपकी तारीफ? कौन? मैं हूँ ली शैन, और मैं अपने बेटे को ढूंढ रहा हूँ। आपका बेटा खो गया है? हाँ, कई
सालों पहले। मैंने अपने पिता को खो दिया। आई एम वेरी सॉरी। थैंक यू। उम्मीद है सब ठीक हो जाएगा। मैं भी उम्मीद करता हूँ आपका बेटा मिल जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें तुम्हारे पिता मिल जाए। बेटा, ओ तेरी तो ये तुम हो बेटा। वहां सिर्फ खड़े मत रहो, अपने डैड को झपकी दो। बिना आंसू बहाए रोना आ गया। ओ, मुझे लगा था तुम कभी नहीं मिलोगे प्यारे कमल। वैसे मुझे कहते हुए अजीब लग रहा है, पर शायद आप मेरा नाम नहीं जानते और इसलिए मुझे प्यारे कमल बुला रहे हैं। मेरा नाम पो है। ओह हाँ, तुम्हें कैसे पता? अब छोड़ो, तुम्हारे पैदा होने पर हमने तुम्हारा नाम प्यारे कमल रखा था। सचमुच? हाँ सर। यकीन नहीं होता, इतने सालों बाद आप मुझे मिल गए। कमाल हो गया। ओह डैड, इनसे हाय कहिए ना। अब क्या कहूँ, समझ में नहीं आता मुझे आपको क्या बुलाना चाहिए। बुलाना क्या है? इसका नाम ली है, इसने बताया तो तुम हो यहाँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बेटे का इतना ख्याल रखा। तुम्हारा बेटा? पहले मुझे नीचे उतारो। बेटा तो दूर की बात, तुम तो दूर के रिश्तेदार भी नहीं लगते हो। हमें देखो तो सही, हमारे दोस्त बिल्कुल भाई भाई हैं। चलो बेटा, मैं तुम्हें पेट से फूफू बजाना सिखाता हूँ। पेट बजाओ। पेट से पेट टकराया। लगता है मैं किसी मोटे आईने के सामने खड़ा हूँ। यकीन नहीं आ रहा, ये लोग हमारी तस्वीर बना रहे हैं। हाँ? पर मेरा सर अभी भी खुजला रहा है। मुझे तो लगा था वो आखिरी बचा पैंडा है। नहीं, कई और पैंडा भी है। कहाँ? यहाँ पहाड़ों में मौजूद एक छिपे हुए पैंडा गांव में। एक छिपा हुआ पैंडा? लेकिन आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? मुझे एक संदेश मिला जो मुझे यहाँ ले आया। तुम्हें संदेश मिला कैसे जब तुम्हें कोई ढूंढ ही नहीं सकता है? इस बात पर गौर फरमाया जाए जनाब। नहीं, वो संदेश दरअसल मुझे सीधा ब्रह्मांड से मिला था। चूरन, वैसे ये ड्रैगन योद्धा का क्या चक्कर है? आपको कैसे पता चला कि मैं एक ड्रैगन योद्धा हूँ? क्या ये भी आपको ब्रह्मांड ने बताया? नहीं, उस पोस्टर ने और इस दुकान ने। मैंने एक छोटा सा कप खरीदा है। अरे हाँ, अभी तो आपका कुछ पता ही कहाँ है। मुझे आपको बहुत कुछ दिखाना है। आपको मुझ पे जबरदस्त नाज होगा। चलिए चलिए। मुझे भी तुम पर जबरदस्त नाज है बेटे। बस पहुंच गए। जरा सांस लेने दो। बच गई ना बहन। आपको भी वो पैंडा वाला दमा है? लगता है हमारी खानदानी बीमारी है। डैड, आपके होश उड़ जाएंगे। इससे मस्त कुछ हो ही नहीं सकता। ये है जाबाजों का हॉल, जहाँ पूरे चाइना की कुंफू से जुड़ी हुई सबसे बेहतरीन और कीमती चीजें मौजूद हैं। ये जगह तो एकदम जबरदस्त है। जानता था आप यही कहोगे, क्योंकि ये जबरदस्त ही है। बिल्कुल। लेकिन संभल के, यहाँ की हर चीज बहुत नाजुक है। जैसे फुसफुसाते हुए योद्धाओं का कलश, ये किसी ने पहले ही तोड़ दिया है। किसने? होगा कोई गधा। वाह, ये मास्टर फ्लाइंग राइनो के जंग का कवच है। सोच रहा हूँ क्या मैं इसमें फिट हो सकता हूँ? हमारी सोच कितनी मिलती है डैड। मैं भी यही सोच रहा था। कि मैं इसमें फिट हो सकता हूँ? नहीं, आप वाला मैं नहीं, मैं वाला मैं। डैड ये देखिए, मास्टर रैम्स का कमान, दरवाजा तोड़ने वाला औजार। डैड और ये देखिए, मास्टर रैट की सेना की लड़ाई के हेलमेट। ये कितने छोटे हैं। मास्टर डॉल्फिन का वाटरप्रूफ कवच, ये मेरा फेवरेट है। और ये देखिए, ये शहंशाह हॉक की लड़ाई वाली महान सवारी है। क्या सवारी है? डैड क्या कर रहे हैं? किसी भी चीज को छूना मना है। सॉरी, क्या इसे वापस रख दूं? हाँ, ये बेहतर होगा। वैसे आप बहुत कूल लग रहे हैं। कैसा लग रहा है? ये चमड़ी दमड़ी में दम भरती है ना। राइनो की गंध आ रही है। लगता है जैसे आपको कोई भेद नहीं सकता। ऐसा नहीं लगता जैसे आप हजारों योद्धाओं का सामना कर सकते हैं और कोई आपका पाल तक बाका नहीं कर सकता। हाँ, ये बहुत बढ़िया है। इससे क्या होता है? खींच के देखता हूँ। मेरी पैन गीली हो गई। यहाँ और भी कुछ ऐसा है जो हमें आजमाना चाहिए बेटा। अंगूठे की लड़ाई। और मदद चाहिए। ये गलत है।
ठीक हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। तुम ठीक, मैं ठीक। डॉल्फिन स्टाइल हमला। मैं हार गया। स्टाइल गंजी। जरा दूर जाओ बेटा। मैं तैयार नहीं था। अब मैं दिखाता हूँ। पकड़ लिया। और ऊपर फेंकिए। अरे ये ना पकड़ो। मैं हल्ला बोल करूंगा। तो हो जाए मास्टर राइनो। मैं आ गया। ओ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और तुम नहीं बचोगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कौन आ रहा है? मैं आ रहा हूँ, कौन आ रहा है? मैं आ रहा हूँ, कौन आ रहा है? मैं आ रहा हूँ। मास्टर राइनो। क्या बात है? क्या हुआ? हेलो। दोस्तों, तुम सोच भी नहीं सकते यहाँ कौन आया है। सपने के सपने में भी नहीं। सोचो, कोशिश तो करो। तुमने इतनी जल्दी कैसे सोच लिया? मैं भी क्या पूछ रहा हूँ। मैं इनकी जेरॉक्स कॉपी जो हूँ। डैड, मेरे दोस्तों से हाय कहिए। ये है मैंटिस, टाइग्रेस, मंकी, क्रेन और वाइपर। ओह अच्छा, वाइपर। मंकी सर, ये मेरे पक्के वाले दोस्त हैं। और ये है मास्टर शिफू, हमारे गुरु। आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई मास्टर पैंडा। शायद तुम्हारे पिता हमारे साथ ट्रेनिंग हॉल चलना पसंद करेंगे। आज आपका बेटा क्लास लेने वाला है। ये बहुत थक गए होंगे। आप थक गए हैं ना? हाँ, ये थक गए हैं। मैं इन्हें इनका कमरा दिखा के 1 मिनट में वापस कौन थका हुआ? मैं थका हुआ नहीं हूँ। मैं तुम्हें सिखाते हुए देखना चाहता हूँ बेटा। आपको ज्यादा मजा तब आएगा जब आप मुझे देखेंगे लड़ते हुए। रुको, ये क्या है? घाटी पर हमला हुआ है। बेटा, क्या मतलब घाटी पर हमला? क्या बात है! अब आप देख सकते हैं कि एक ड्रैगन योद्धा आखिर क्या कर सकता है। मेरे पीछे आइए। एक्सीलेंट है। ये हरे भरे कबाब आखिर है कौन? किसी तरह के जेन ज़ॉम्बीज़ हैं ये। चेन ज़ॉम्बीज़। क्या टाइमिंग है? आओ! प्यारे कमल, संभल के। अरे कोई बात नहीं डैड, ये मेरा रोज का खेल है। वो, मैं इन दोनों को पहचानता हूँ। ये तो मास्टर पैजेंट ट्विंस है। कूदकर पीसने वाली तकनीक में माहिर। आओ! हाँ, यही तो है वो। और ये बंदा नहीं, मास्टर पॉर्क्यूपाइन। मुझे लगा आप 100 साल पहले मर चुके हैं। ये सब महान योद्धा है। इनके साथ एक स्केच बना दो ना। दिखाओ कैसी बनी है। ओ तेरी आंख झपक गई। एक और बना सकते हो? मास्टर पॉर्क्यूपाइन मेरा गला दबा रहे हैं। ये तो कमाल हो गया जी। ओ, ये देखिए, ये आप है। ओ, ध्यान दो। ब्रह्मांड का संदेश मैं तुम्हें देता हूँ। ब्रह्मांड का संदेश। मेरे बेटे पौ से दूर रहो। सॉरी डैड, बाद में साफ कर दूंगा। रुको, वो अच्छी वाली कढ़ाई मत लो, ये वाली लो। कमल, संभल कर। डैड, दिखाता हूँ आप डम्पलिंग का कमाल। पकड़ लिया। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। जल्द ही तुम्हारी ऊर्जा मेरी होगी। ये मुझसे बात कर रहे कौन हैं सा क्या? वाला? ये तो सब बात कर रहे हैं। हाँ, ये भी सही कहा। कितना डरावना है। हमें भी ये करके देखना चाहिए। शायद ये लोग डबल डर के बारे भाग जाए। उसके लिए हमें प्लान करना होगा, वरना ये लोग डरेंगे नहीं बल्कि हमारी खिल्ली उड़ाएंगे। बात ये लोग नहीं कर रहे, ना समझो। मैं इनके जरिए बात कर रहा हूँ। कौन? रहने दो, बात हुआ। तुमने देखा? पहले वो हरा धुआं आया और फिर छू। मास्टर शिफू, ये क्या था? काय नहीं, कभी इसके बारे में सुना नहीं। काय कहाँ है? यहाँ पर इतनी पूथियां है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मिल गई। ये देखो, सारे
सारे जवाब हमें इसमें मिल जाएंगे। क्या? ये तो कोरी है। अब ये क्या मजाक है? फिर से नहीं। रुको रुको रुको, रुक जाओ। सॉरी। ओह, कुछ मिला, पढ़ता हूँ। ये तो उगवे की लिखावट में है। काफी वक्त पहले मेरा एक भाई, उगवे का एक भाई था? जैसा दोस्त, भाई जैसा दोस्त, सॉरी, यहाँ लिखा है भाई जैसा दोस्त था। ठीक है, हम समझ गए, अब आगे बढ़िए। मैं एक जोशीला नौजवान था जो एक महान फौज की कमान संभाले हुए था, और मेरे साथ मिलकर लड़ रहा था काय, मेरा सबसे करीबी दोस्त। एक दिन हम पर हमला हुआ। मैं बुरी तरह जख्मी हो गया। मेरा दोस्त कई दिनों तक मुझे उठा के मदद के लिए भटकता रहा। आखिरकार हम पहाड़ों में बसे एक छिपे हुए गांव में पहुंचे। रोग हरने वाली एक प्राचीन जगह, एक गांव जहां पैंडा रहते थे। पैंडा? हाँ, पैंडा। पैंडा जिन्होंने ऊर्जा की शक्ति से मुझे ठीक किया। उन्होंने मुझे ऊर्जा देना सिखाया। पर काय सारी शक्ति खुद हासिल करना चाहता था। उसने देखा कि जो चीज दी जा सकती है वो छीनी भी जा सकती है। मुझे उसे रोकना पड़ा। हमारी लड़ाई ने पृथ्वी को हिला डाला। आखिरकार मैंने काई को रूह की दुनिया में भेज दिया। अगर आगे जाके वो कभी जीने मरने की दुनिया में वापस लौटा तो उसे रोक पाएगा सिर्फ ऊर्जा का एक असली मास्टर। ऊर्जा का एक असली मास्टर? बिल्कुल आपकी तरह। मैं तो मुश्किल से एक फूल खिला पाता हूँ। मुझे कम से कम 30 साल और चाहिए, और एक गुफा। तो मास्टर्स की ऊर्जा तब तक छीनता रहेगा जब तक वो सारी ऊर्जा हासिल नहीं कर लेगा। जैसे जैसे वो हर मास्टर को हराएगा, वो और ताकतवर होता जाएगा। मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ बेटा। आप ये कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। मैं एक पैंडा हूँ। और शायद इसीलिए ब्रह्मांड ने आपको यहाँ भेजा होगा। तो बताइए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मेरे साथ घर चलना होगा। क्या? छिपे हुए गांव में? हाँ बेटा, तुम्हें पता लगाना होगा कि एक पैंडा होना होता क्या है। तुम्हें एक पैंडा की तरह रहना सीखना होगा, सोना सीखना होगा, पैंडा की तरह खाना सीखना होगा। वो 103 डम्पलिंग्स वो तो बस एक शुरुआत थी। वही तो मैं हमेशा सोचता था, मुझे जितना खाना चाहिए मैं नहीं खा रहा। तो पौ को मुझसे छीन कर नहीं ले जा सकते ना, बिल्कुल नहीं। मैं दूसरी राय लेना चाहूंगा। शेफ हो, एक और स्क्रॉल खोलो या कुछ और करो। मुझे लगता है इसे जाना चाहिए। तो मैं तीसरी राय लेना चाहूंगा। मंकी, वाइपर, टाइग्रेस। डैड, आपने सुना शीफू ने क्या कहा? उगवे ने क्या लिखा? इस गाय को सिर्फ ऊर्जा का मास्टर ही रोक सकता है, और मैं ऊर्जा पे तभी मास्टरी पा सकता हूँ जब मैं जान पाऊँ कि मैं कौन हूँ। वैसे मैं एक पैंडा हूँ। मैं तुम्हारे लिए खाना पैक कर देता हूँ। आपको लगता है कि वो वक्त पर ऊर्जा का मास्टर बन पाएगा? मेरी सोच से कोई फर्क नहीं पड़ता। मायने रखती है ब्रह्मांड की सोच। मतलब जवाब ना है। मास्टर, अब हमें क्या करना चाहिए? तुम्हें पता लगाना होगा कि काय कहाँ है। उन हरे जीवों के पैरों के निशानों का पीछा करो, पर लड़ना मत, क्योंकि काय जिस दुश्मन से भी लड़ता है और भी ताकतवर हो जाता है। मैं क्यों? क्योंकि मैंने आपसे सवाल पूछा? नहीं, इसलिए क्योंकि तुम उड़ सकते हो। जाओ। देखा अपनी चोंच खोलने का नतीजा। मैंटिस को साथ ले जाओ। क्या अब मैंने बीच में बोला इसलिए? हाँ। खा ले बेटा। नेकी और पूछ पूछ वो भी मुझसे। डैड, हाँ? डैड, हाँ? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? कमर तुड़वा रहा हूँ। उबड़ खाबड़ रास्ते पर चलना जरूरी है क्या? नहीं, मतलब आप यहाँ क्यों आए हैं? तो
और मैं क्या करता? हाँ? अगर पैंडास के पास तुम्हारी पसंद का खाना ना हुआ तो तुम इस दुनिया को कभी नहीं बचा पाओगे, वो भी खाली पेट, समझे? यूँ समझो मेरी मौजूदगी इस मिशन के लिए जरूरी है। हाँ, दरअसल बात यह है कि हम दूसरों को गांव का पता नहीं बता सकते, तो तुम्हें लगता है मैं राज दबा के नहीं रख सकता है? मैंने पो को 20 साल तक पाल पोस कर बड़ा किया और उसके बाद इसको सच्चाई बताई। अब बोलो। सच कह रहे हो? हाँ? ठीक है, वैसे भी मैं इतना जालिम नहीं हूँ कि तुम्हें उड़ के वापस जाने को दूं। आप उड़ सकते हैं? मैं एक पक्षी हूँ पो। हम आ गए। लगता है तुम्हारा गांव काफी ऊपर बसा हुआ है और मेरा बेटा सीढ़ियों से चिढ़ता है, तो चलो घर चले। हम पैंडा हैं, हम सीढ़ियां नहीं चढ़ते। मैं सारी जिंदगी ये शब्द सुनने को तरस गया था। बदमाश। तो ये है तुम्हारा छिपा हुआ पैंडा गांव। तभी सोचो इसको छिपा के क्यों रखा हुआ है। मैं भी यहाँ रहता तो किसी से नहीं कहता। अब तुम कह सकते हो वाह। दोस्तों, ली लौट आया। दोनों आ गए। उन्हें अपना बेटा मिल गया। वो आ गए। उसे अपना बेटा मिल गया। रुक जाओ, हम आ रहे हैं। वो आ गए, रुको। हम भाग क्यों रहे हैं? वो पहुंच गए। गांव वालों सब यहाँ आओ। ये देखो, ये मेरा बेटा है। भाई कैसे हो? तिड़वा, हाय, मैं कुकू। मैं हूँ स्वाई स्वाई। कितनी मुलायम, कितनी खुशबू आ रही है। कितना सुंदर है, बिल्कुल अपने पापा पे गया है। थैंक यू। बेटा, ये तुम्हारे चचेरे भाई हैं, गोल और गप्पा। भाई भी है। कैसे हो? मजे करो। ये कैसा हार है? इसे हम कहते हैं खाना वाला। सही गम, कहा। गम, 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 गम। तुम्हारे लिए एक और बना देंगे। तुम आ गए। हाँ, तभी तो दिखाई दे रहा हूँ। हाय हाय हाय। पता नहीं तुम कौन हो। अट्टू बेबी कितना अच्छा है। ओह, हे प्लीज जरा संभल के। हाँ, ये मेरे क्या मैं हीरोज इसे हैं। रख सकती हूँ? नहीं, तो मैं कह ही नहीं सकता। इसे देने के लिए तो लाया था। इसका ख्याल रखना। पट्टू बेबी। ओह, बिल्कुल मेरे जैसी दिखती हो, बस उम्र में छोटी हो। हाँ, आप मेरे जैसी दिखती हैं, बस उम्र में ज्यादा है। ओह, तुम मेरे जैसे दिखते हो, बस वजन में ज्यादा हो। अरे, तुम भी मेरे जैसे हो। ओह, बस एक टोपी ज्यादा है। ये टोपी पहनाता है। आप सब मेरे जैसे दिखते हैं। जश्न हो जाए मेरे बेटे के आने की खुशी में। अब ये क्या? पैंडा, चलते रहिए, लौटते हैं। क्या कभी कोई इस तरह की बेवकूफ हरकतें भी करता है? ओ, क्या कर रहे हो? आप सही कह रहे थे, ये चलने से तो अच्छा ही है। तुम एक पैंडा हो, फिर भी तुम्हें लौटना नहीं आता। छोटू,
ये सब नया है। एक पैंडा बनना। तुम किस तरह के पैंडा हो? तुम्हारी गर्दन बहुत पतली है। मैं कोई पैंडा नहीं हूँ। ये क्या है? मेरी टोपी, ये क्या? मेरी चोंच, ये क्या? मेरे पैर, ये क्या? मेरे डम्पलिंग्स। बहुत हो गए तुम्हारे सवाल, चोंच बंद कर दो। बेटा, मैं तुम्हारे चॉपस्टिक्स लाया हूँ। थैंक्स डैड। क्या? ये किसके लिए? ये चॉपस्टिक है, डम्पलिंग उठाने के काम आती है। तुम एक बार में सिर्फ एक ही खाओगे? कितना टेस्टी है। मैं तो पहले से जानता था मैं खाने में कंजूसी करता हूँ। मैं हूँ मई। वाह, ये कमाल की है, कितनी खूबसूरत है। ओह, शुक्रिया पो, पर प्लीज तारीफ के मीठे बोल बचा के रखो। मेरे डांस के बाद मैं तुम्हें पूरा मौका दूंगी। पर मैंने तो कुछ चुप हो जाओ। मेरी परफॉर्मेंस की बात। क्या? अब तक शुरू नहीं हुआ? ये दुनिया की सबसे बेहतर रिबन डांसर है। ऐसा वो हमसे कहती है। नजर हटाओ, नजर हटाओ। नहीं, मुझसे नजर नहीं हटेगी। डैड, वो मुझे इस तरह से क्यों घूर रही है? ताल से ताल मिलाओ। मुझे तो डांस का ठीक नहीं आता। बिल्कुल तुम्हें आता है, सारे पैंडास डांस करते हैं। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे हो। की बात? कोई पैंडा इतनी हसीन कैसे हो सकती है? मेरे लिए मेरी इज्जत खतरे में। नहीं, तुम ये खुद आगे संभालो। रहो मेरे प्यारे पाओ। तुम्हारी बारी। फिक्र मत करो, तुम धीरे धीरे ये सीख जाओगे। सीखते सीखते सीख कबाब बन जाऊंगा। निगरानी के पंख। तुम हमेशा ऐसा क्यों कहते हो? क्या कहता हूँ? हर चीज से पहले इसके पंख उसके पंख कहने से जरूरी नहीं होता कि तुम कोई खास पैंतरा कर रहे हो। फिर तो मैं भी कहूंगा, ताकत का एंटीना, हमेशा चौकन्नी रहने वाली और सीधी रहने वाली पूंछ। असहमति के पंख। वो देखो। मास्टर बेयर, मास्टर चिकन, मास्टर क्रॉक, आप सब यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे जीवो ने हमारे गांव पर हमला किया। हम उनके पीछे यहाँ आए। वो जरूर अंदर होंगे। मास्टर शिफू ने साफ लफ्जों में कहा है कि हमला नहीं करना है। हमें अंदर जाना ही होगा। मास्टर शिफू ने मना डर किया। लग रहा है मास्टर चिकन तक अंदर जा रहे हैं, जबकि हम तो उनसे तेज हैं। बहुत हुआ, मैं जा रहा हूँ। मैंटिस, हमें हुक्म दिया है कि उन्हें हमारी जरूरत है। चलो मैं भागता हूँ, तुम दौड़ते हुए आओ। नहीं, रुक जाओ। कीड़ा देगा पीड़ा। अब देखो मैं क्या। घबराओ मत दोस्त, मैं आ रहा हूँ। ताकत का एंटीना। काम नहीं आया। मैंटिस! मैंटिस? मैंटिस? तुम्हारी ऊर्जा ताकतवर है, बिल्कुल तुम्हारे दोस्त की तरह। ये कीड़ा। मैंटिस! फिक्र मत करो लाचार परिंदे, मैं तुम्हारी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करूंगा। जेट महल को और उसमें रहने वाले हर किसी को तबाह करने में। नहीं! खोल जा पंख! बचना है क्या? अरे वाह, पैंडा ट्रेनिंग का पहला दिन। मुरझाए हुए फूल, अब खिलने का वक्त आ गया है। डैड, डैड, क्या बात? पैंडा ट्रेनिंग के लिए पैंडा तैयार है। क्या? नहीं मतलब एक पैंडा बनना, ऊर्जा को काबू करना, दुनिया को बचाना। देखो बेटा, पैंडा दोपहर तक सोते हैं।
अब तो पहला सबक है, वापस जाकर सो जाओ। इतना भी नहीं पता मुझे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, आज सोना पड़ेगा। क्या इसी को कहते हैं पैंडा नींद? बिल्कुल मेरे बच्चे, सीख गया। इसे सिखाओ बच्चों। क्या तुम ये कर सकते हो? चलो अब एक बार फिर से करो, लेकिन आराम से। ठीक है, ठीक है। पहले से बेहतर। थैंक्स डैड। किस लिए? बस ऐसे ही, मतलब मुझे ये एहसास दिलाने के लिए एक असली पैंडा बनना कैसा होता है। तो मैं कब तक तैयार हो जाऊंगा? तैयार? मतलब ऊर्जा पर काबू पाने के लिए। जल्दी, बहुत जल्दी। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आ जाओ। सॉरी, कमरा थोड़ा बिखरा हुआ है, यहाँ कोई ज्यादा आता नहीं है ना। क्या ये मेरी मॉम है? तुम पूरे 3 महीने की थी जब मैंने ये तस्वीर बनवाई थी। तुम्हारी माँ तो तुम्हें संभाल भी नहीं पा रही थी। तुम ये पेपर तक खाने वाले थे। सच कह रहा हूँ। कुछ और बताइए ना डैड। ओह, तुम्हारी माँ में सारी खूबियां थी। समझदार, बहुत खूबसूरत, दबा के खाती थी। तुम्हारी माँ मेरी जिंदगी थी। और जब मुझे लगा कि अब जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है, तो तुम आ गए मेरे प्यारे कमल। मानो मेरे पास सब कुछ था। लेकिन फिर वो पल आया जब मेरा सब कुछ छिन गया।
अब आप अपने बेटे को दोबारा कभी नहीं खोएंगे। वादा रहा। मुझे भी जब भी चाहिए। ये पूर्वी प्रांत से आया है। मास्टर लिजर्ड, मास्टर ऑक्स, मास्टर ईगल, सारे के सारे, यहाँ से लेके समुद्री तट के हर गांव तक चाइना का हर मास्टर गायब है। शायद वो सब किसी पार्टी में हो। मंकी? मुझे तो किसी ने बुलाया नहीं। गाय ने उनकी ऊर्जा छीन ली। ओगवे जो ज्ञान हमें सौंप के गए थे, उसकी रक्षा करना हमारा फर्ज है। क्या गांव को खाली करवाया? करवा दिया मास्टर। ग्रेट मैंटिस की कोई खबर? कोई खबर नहीं। रुको, वो आ गए। नहीं। बिल्कुल बकवास। यहाँ आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जरा अपना हाल तो देखो नादानो। महान उगवे के कदमों तले पड़े हुए हो। अपनी गंदी जुबान से उनका नाम मत लो। तो ऐसी बात है बेगी बिल्ली। मैंने उसके साथ मिलकर लड़ाई की, उसे एक भाई की तरह प्यार किया, और उसने मुझे धोखा दिया। अब मैं हर उस चीज को तबाह कर दूंगा जो उसने बनाई है। तो अब कौन है भीगी बिल्ली? मैं तुम्हें ओगवे की दुनिया तबाह करने नहीं दूंगा। क्यों नहीं? उसने मेरी कर दी। मैंटिस, मैं हूँ यार, पक्का सॉरी टाइगर्स, सॉरी। शिफू। इन्हें मेरे पास ले आओ। नहीं, तुम्हें पो को आगाह करना होगा। लेकिन मास्टर मुझे मैं तुम्हें ऊर्जा की असली ताकत बताऊंगा भाई। ओगवे, मुझे माफ कर देना। क्या कहते हो उगवे? तुमने इसे माफ किया? तुमने भले ही जेड महल को तबाह कर दिया हो, लेकिन तुम कभी भी कामयाब नहीं होगे। कोई न कोई तो कभी न कभी तुम्हें जरूर रोकेगा। कौन? वो पैंडा? उसकी ऊर्जा ताकतवर है, पर वो कुछ नहीं कर पाएगा।
उसका हश्र भी वैसा ही होगा जैसा तुम्हारा हुआ। नहीं, और उस गांव के हर एक पैंडा का भी। उम्मीद है कि तुम तैयार हो गए। कितना सुंदर है। हाय डैड्स। टाइग्रेस, ये कौन है? बड़ा पट्टू बेबी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? काई ने गांव पर हमला कर दिया। उसने चाइना के हर मास्टर को कब्जे में ले लिया है, शिफू और बाकियों को भी। सब कुछ खत्म हो गया, कोई नहीं बचा, कुछ नहीं, कोई नहीं बचा। कोई नहीं बचा। हाय मेरा ढाबा। हम बाद में बात करेंगे। और अब वो यहाँ आ रहा है, वो तुम्हें खत्म करने आ रहा है। वो सारे पैंडास को खत्म करने। कितना वक्त है हमारे पास? ज्यादा नहीं, प्लीज कह दो तुमने ऊर्जा पर काबू कर लिया। इस बच्चे को ले जाओ। डैड, इसके माँ बाप कौन है? ऊर्जा की रहस्यमय तकनीक सिखानी होगी अभी। नहीं, तुम्हें थोड़ा और वक्त चाहिए। सब लोग अपना अपना सामान उठाओ। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मुझे अभी सीखना होगा। सॉरी, तुम अभी तैयार नहीं हो। सारा सामान उठा लो। मैं तैयार हूँ। मुझे नहीं लगता। मैंने क्या नहीं किया, आपने जो कहा वो सब किया। अब देखिए ना, दोपहर तक सोने में महारत हासिल की, टब में, झूले में। अब तो मैं पूरा का पूरा पैंडा बन चुका हूँ, फिर भी आप मुझे क्यों नहीं सिखा रहे? क्योंकि मुझे नहीं आता। नहीं आता? मुझे वो नहीं आता है, किसी को भी नहीं आता है। माना हम पहले वो करते थे, लेकिन अब नहीं करते। आपने झूठ बोला? नहीं, मैंने वो हाँ। पर क्यों? तुम्हें बचाने के लिए। मुझे पता चला कि कोई ब्लेड वाला सिर फिरा तुम्हें पकड़ने आने वाला है। बताओ मैं आखिर क्या करता? उसे बस तुम्हें मारने देता। हाँ, मैं ड्रैगन योद्धा हूँ। इस तरह के सरफिरों से लड़ना मेरा काम है। लेकिन आपकी वजह से मैं अपनी घाटी की हिफाजत नहीं कर पाया, अपने दोस्तों की भी हिफाजत नहीं कर पाया। और अब वो सारे और तुम्हारे साथ भी यही होता। मैं तुम्हें एक बार खो चुका हूँ, अब दोबारा खोना नहीं चाहता हूँ बच्चे, कभी नहीं। आपने फिर से खो दिया। मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र हो रही है कि आप मुझे नूडल्स भी काटने को दौड़ते हैं। अब भागो भागो, तुम्हारे गोल मटोल पैर से जितना तेजी से भाग सकते हैं भागो। लेकिन भागने की कोई जगह ही नहीं तो है। अब तुम क्या करोगे? यही रहूंगा और उस शैतान से निपटूंगा। ओ, भले ही वो शैतान है, लेकिन है तो तुम्हारे पिता ना। अरे उनसे नहीं, काय से। नहीं। भूख लगी है? नहीं, वो कुछ खास नहीं। चलो फिर भी एक ले लेता हूँ। जानते हो,
सिर्फ तुम अकेले ही झूठ नहीं बोल रहे थे। मैं यहाँ इसलिए नहीं आया कि मुझे इस बात की फिक्र थी कि कहीं वो भूखा ना रह जाए। मुझे फिक्र थी तुम्हारी। कि मैं भूखा ना रह जाऊं? नहीं, फिक्र थी कि कहीं तुम पो को मुझसे छीन न लो। क्या कहा तुमने? जानता हूँ ये अजीब है, पर मैंने जाना कि तुम्हारे पो की जिंदगी में होने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, पर पो को जरूर फायदा होगा। ओह, पर मैं अब उसकी जिंदगी में नहीं हूँ, अब और नहीं हूँ। तुम्हारा बेटा तुमसे नाराज है, ये है बाप होने के साइड इफेक्ट। तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने उसके सामने कितना बड़ा झूठ बोला है। वो मुझे माफ नहीं करेगा। मैंने 20 साल उससे झूठ बोला, उसे अभी भी लगता है कि वो अंडे से निकला है। कभी कभी हम बहुत सारी गलतियां कर बैठते हैं, पर हमारे इरादे सही होते हैं। देखो, उसे चोट पहुंची है, वो परेशान है, और उसे अभी भी दुनिया को बचाना है। उसे अपने दोनों डैडियों की जरूरत है। इससे काम बिल्कुल नहीं बनेगा। बिल्कुल बनेगा। तुम्हें उसकी ताकत का अंदाजा नहीं। मुझे है। नहीं है। नहीं। आप बिल्कुल है। मैंने काय को देखा है, मैं जानती हूँ वो क्या कर सकता है। पर वो नहीं जानता मैं क्या कर सकता हूँ। वुशी की उंगली पकड़। ये बेहतरीन पैतरा तो है। मुझे बस काय के पास जाना है, उसकी उंगली पकड़नी है और खेल खत्म। वो फिर से रूह की दुनिया में। उसके पास हरे योद्धाओं की फौज है, जिसके जरिए वो सब कुछ देख सकता है। इसलिए उसके पास पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। सब तुम्हें लगता है? उस काय को सिर्फ ऊर्जा का मास्टर ही रोक सकता है। ओह, तुम बिल्कुल शिफू की तरह बोलती हो। ऊर्जा ऊर्जा ऊर्जा, इधर जा उधर जा, ऊर्जा 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 ऊर्जा। मैं ऊर्जा का मास्टर नहीं हूँ, ठीक है? मुझे नहीं पता मैं ड्रैगन योद्धा हूँ या नहीं। मुझे नहीं पता मैं पैंडा हूँ या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। शायद तुम सही हो। ना ही मैं उसको रोक सकता हूँ, ना ही उसकी फौज को। पर अगर तुम्हारे पास अपनी एक फौज हो तो अलग बात है। आप? सिर्फ मैं नहीं, हम सब। इतने सालों बाद जाकर अब मुझे मेरा बेटा मिला है। हमें दुनिया की कोई भी ताकत जुदा नहीं कर सकती मेरे बेटे। पर आपको तो कुंफू का फू तक नहीं आता। हाँ, तो तुम हमें सिखाओ। क्या? लेकिन मैं भला आपको कैसे सिखाऊंगा कुंफू? मैं टाइगर्स तक को नहीं सिखा पाया कुंफू, और इसे तो पहले से ही आता है कुंफू। हाँ, वो मैं जानता हूँ। फिलहाल तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करने वाले हो, लेकिन तुम्हें मुझ पर यकीन करना होगा। हम ये कर सकते हैं। हम कुंफू सीख सकते हैं। हम तुम्हारी तरह बन सकते हैं। रुकिए, क्या कहा आपने अभी? हम ये कर सकते हैं। नहीं। हम कुंफू सीख सकते हैं। उसके बाद हम तुम्हारी तरह बन सकते हैं। हाँ। सच में? नहीं, नहीं बन सकते। पर आपको मेरी तरह बनना भी नहीं है। शिफू का यही तो कहना था। मुझे आपको मेरी तरह नहीं बनाना है, मुझे आपको आपकी तरह बनाना है। बेटा हमारा पागल हो गया है। पता है। थैंक्स डैडियो। इसमें थैंक्स कैसा? अब मैं वो करूंगा जो मैंने कभी सोचा नहीं था मैं करूंगा। मैं तुम सबको कुंफू सिखाऊंगा। ध्यान से सुनो, तुम्हें असली ताकत इस बात से मिलती है कि तुम क्या कर सकते हो। तो कौन हो तुम? सबसे अच्छा क्या करते हो? क्या पसंद करते हो? ऐसा क्या है तुम में जो तुम्हारी पहचान बनाता है? शाबाश, बढ़िया बढ़िया, लगे रहो। बढ़िया, बहुत खूब। शाबाश शाबाश शाबाश, और जोर से। ये क्या? तेज और तेज घुमाओ उन रिबन्स को। लकड़ी को गले लगाइए, ऐसे लगाइए जैसे आज के बाद आपको इसे गले लगाने का दोबारा मौका कभी नहीं मिलेगा। और ऊंचा, और इस बार बाईं तरफ जाना चाहिए। कोई शक? इनमें से एक भी जमीन पर गिरना नहीं चाहिए बच्चों। टूट पड़ो।
अब जरा इससे करके देखो। अब ये तैयार है। क्या? ठीक है, अब ध्यान दो क्योंकि अब मैं सिर्फ 10 बार और समझाने वाला हूँ। गांव में सिर्फ यहाँ से घुसा जा सकता है। डम्पलिंग सेना यहाँ पर पोजीशन लेगी, जबकि बिस्किट सेना यहाँ पर तैनात होगी और मेरे इशारे पर ये दोनों सेनाएं आगे। चलो कोई बात नहीं, नूडल सेना उसके बाद। खाने की चीज थी, खा गए। खैर छोड़ो, याद रखने लायक सबसे जरूरी चीज ये है कि इस जगह ये खाने की चीज नहीं थी। खैर छोड़ो, तुम्हारा असली मकसद सिर्फ एक चीज करना है, उन हरे भूतों का ध्यान भटकाना, ताकि मैं काय के पास पहुंच के उसे खुशी की उंगली पकड़ दे सकूं। समझ गए? हाथ पहना 3 गिनने पर। 1 2 3 है। सुनो तो, अभी पूरा नहीं हुआ है, ये भी सिखाना पड़ेगा। काश मैं तुम्हें ये सिखा सकता बेटा। कोई बात नहीं डैड, मैं वो आ गया। इसे कहते हैं धमाकेदार स्टाइल में एंट्री मारना। हाँ, तुम जरूर ड्रैगन योद्धा होंगे। और तुम जरूर गाय होगे, बदले के शैतान, विधवा बनाने वाले। हाँ, मुझे पहचान लिया, शुक्रिया। ये सुन के मन करता है तुम्हारी जिंदगी बख्श दूं। ओह, तो तुम मुझे बख्शना चाहते हो? तो पहले तो अपनी चपड़ चपड़ से बख्श दो। बड़े आई चपड़ गंजू। मैं तुम्हारी ऊर्जा छीनने वाला हूँ। उसके बाद इस गांव में रहने वाले हर एक पैंडा की चपड़ चपड़ ऊर्जा चपड़ 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 ऊर्जा चपड़ चपड़ ऊर्जा छीन। मुझसे पंगा भारी पड़ेगा। उन सबको यहाँ लाओ। ये सच है, तुम सबको हरा बना दिया गया है। सिर्फ तुम्हें छोड़ के। मैंटिस, तुम तो पहले से ही हरे भरे थे। तो हो जाए, इशारे का इंतजार करो। आक्रमण! डम्पलिंग सेना तैयार हो जाए। मजाक कर रहे हो? सॉरी क्रेन। लोटपोट सेना, चलो उन्हें चबाया जाए। यहाँ मिस्टर जॉम्बीज। मैं तुम्हें भी नहीं जानता। नूडल सेना अब शुरू होने वाला है।
है खतरों का डांस। तुम्हारी बारी। मजा आ गया। लगाओ बच्चों, कमाल कर दिया यारो। ये क्या मास्टर शीफू? मैं मास्टर शीफू को नहीं मार सकता। तो मैं हूं ना। और मैं भी तो हूँ। डैडियों की धमाल चौकड़ी। Why not? बाय डैड। Thanks, Dad. मेरा भी थैंक्स डैड। हम ये संभाल लेंगे बेटा। ओह वाह डैडियो। वाह वो हार मानने ही वाले हैं। रुक जा। नहीं, बहुत हुआ। बस करो। और अब मेरी बारी। ये हुई ना बात। सॉरी दोस्त, मुझे तुम्हें फिर से रूह की दुनिया में भेजना ही होगा। खेल खत्म। ओ, कुछ कमी रह गई। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। खेल खत्म। खेल खत्म। खेल खत्म। खेल खत्म। रुक जा। नहीं, ये काम कर रहा है। नहीं, नहीं। कुछ नहीं हुआ। उगवे ने तुम्हें टुच्चा पैंतरा सिखाया था ना? ना समझ। ये जिंदा लोगों पर काम करता है और मैं अमर हूँ, रूह का योद्धा। आ जाओ। बेटा, मैं गलत था। मुझे माफ कर देना। भागो, भागो। तो उगवे, इसकी तकदीर में मुझे रोकना लिखा था। अब मैं इसकी ऊर्जा छीनूंगा और फिर इन सब की। और तुम्हें वाकई लगा था कि तुम मुझे रूह की दुनिया में वापस भेज दोगे? तुम एक बेवकूफ पैंडा हो। ये सिर्फ जिंदा लोगों पर काम करता है। तुमने सही कहा। मैं तुम्हें वहां भेज तो नहीं सकता, पर हाँ वहां लेकर तो जरूर जा सकता हूँ। वो देखो क्या है। नहीं, बेटा, खेल खत्म। बेटा, नहीं। ये क्या हुआ? वो कहाँ है?
दुनिया में चले गए, उसने हमें बचा लिया। नहीं, उसने तो हमें बचा लिया, पर उससे कौन बचाएगा? ब्रू की दुनिया काम बन गया। जाओ मुझ पर से। तुम मुझे यहाँ वापस ले आए मेरी गलती नहीं है, मैं तो इसे अपनी दुनिया में ही खत्म करना चाहता था। तो मैं इसे यहाँ खत्म करूंगा। चलो बेटा, लड़ो। हमें उसे बचाना होगा। हमें उसकी मदद करनी होगी। सब लोग पास आ जाओ। शाबाश, यहाँ आ जाओ, आ जाओ। हम ये कर सकते हैं। तुमने हमें सिखाया कि हमारा वजूद क्या है। एक पिता, एक दोस्त, डम्पलिंग केक करने वाला, एक घातक लड़ने वाली मशीन, जब भी देने वाला, नंचक कुड़ी, पट्टू बेबी, एक परिवार, तुम हो कौन? इसका जवाब तो मैं खुद ढूंढ रहा हूँ। क्या मैं एक पैंडा का बेटा हूँ, या फिर एक बतख का बेटा हूँ? क्या मैं एक शागिर्द हूँ, या फिर एक टीचर? 500 साल लगे थे। तुम्हारी ऊर्जा छीनने के लिए मैं 500 साल और इंतजार कर सकता हूँ। जबर 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 जबर, कच्चा पापड़ पक्का पापड़। तुम्हें मेरी ऊर्जा चाहिए थी ना, तो फिर ये लो। सारी शक्तियां अब मेरी हुई। नहीं, रुको, ज्यादा है, ये बहुत ज्यादा है। नहीं, नहीं। कहाँ गया? वापस आ गए। पक्के दोस्त, मैं अभी भी हरा हूँ, मैं नहीं बदला। आओ, एक मिनट, मैं तो बचपन से ही हरा हूँ। मैं बेबी नहीं हूँ, बेबी नहीं हूँ, ओ बेबी ना। पो कहाँ है? क्या तुमने पो को देखा है? नहीं, वो यहाँ नहीं है। पो, पो, वो वापस क्यों नहीं आया? ड्रैगन योद्धा। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। आप तो कुछ ज्यादा ही चमक रहे हैं। और तुम भी। बिल्कुल है ना, इससे बढ़िया लिबास मैंने कभी नहीं पहना। इसके साथ जब मैं भागता हूँ तो एकदम सुपर हीरो लगता हूँ। तुम पे जचता है, तुम बड़े हो गए हो।
पैंडा की तरह जो खाता हूँ। बड़े समझदार। जिसकी मुझे उम्मीद थी जब मैंने तुम्हारे पिता को संदेश भेजा था। वो ब्रह्मांड का संदेश आपने भेजा था? वाह! हाँ, क्योंकि ब्रह्मांड को तुम्हारी जरूरत थी। मेरी? तो आखिरकार तुम वो पैंडा बन गए जिसके लिए तुम बने थे। पर आपको कैसे पता था मैं ये कर पाऊंगा? तुम्हें पहली बार जब मैंने देखा, मैंने तुम में कुंफू का भविष्य देखा और अतीत भी। मैंने वो पैंडा देखा जो उन दोनों को एक कर पाता। इसीलिए मैंने तुम्हें चुना पो। तुम में अच्छाई और बुराई के दोनों पहलू हैं। तुम ही मेरे असली वारिस हो पो। मैं ये नहीं ले सकता। तुम्हारा हक है इस पर। मेरे पास इससे बड़ी है। देखिए, दरअसल आप ज्ञान से भरे एक मास्टर हैं और मैं तो बस सच में रख लूं? हाँ। इसके आगे क्या करना है? तुम बताओ। नहीं, उगवे मत जाइए। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं रहता हूँ। ओह हाँ, फैसला तुम्हारा है। तुम्हें यहाँ रहना है या जाना है। क्या मैं वापस जा सकता हूँ? क्या पता, मैंने तो कोशिश नहीं की। हमें लगा हमने तुम्हें खो दिया। नहीं, आपने तो मुझे बचाया। आप सबने। अब चलो जल्दी से गले लग जाओ। मास्टर शिफू। तो चेला अब वाकई गुरु बन चुका है। रुको, तुम्हें कहाँ से मिला? ओह ये उगवे ने रूह की दुनिया में मुझे ये दिया। ओह, और कौन दे सकता है? मैंने शायद ऊर्जा पर काबू पा लिया है। बेशक पा लिया है। क्या तुम मुझे सिखाओगे? तैयार। Very